एक गांव में घसीटाराम नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा का नाम था अजय और छोटे बेटे का नाम था विनय। बड़ा बेटा रवि कुछ काम काज नहीं करता था और अपने दोस्तों के साथ दारू पीकर आवारागर्दी करता रहता था। छोटा बेटा विनय बहुत होशियार था। वो अपने पिताजी के साथ काम किया करता था। वो अपने पिताजी को मदद किया करता था और घर गृहस्थी में देखभाल करता था। मरने से पहले घसीटाराम अपने दोनों बेटों को बुलाकर, देखो बच्चों, ये घड़ी मेरा संपत्ति है। कृपया करके आप दोनों इसे बराबर बांट लो, क्योंकि अजय बड़ा बेटा है, उसे चुनने दो, उसे कौन सा हिस्सा चाहिए। पिताजी के गुजर जाने के बाद विनय, पिताजी की आखिरी इच्छा अनुसार हम दोनों घर को बराबर बांट लेते हैं। फिर अजय, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, चुनने का अधिकार पहला मेरा है, इसीलिए मैं निचला हिस्सा चुनता हूँ, ऊपरी हिस्सा तुम्हारा है। फिर विनय, ये ऊपरी हिस्सा क्या है भैया? पिताजी का कहने का मतलब था दायां या बायां। फिर अजय, पिताजी ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी, उन्होंने तो वसीयत भी लिखा था। तुम अगर चाहो तो किसी को भी दिखा सकते हो और खुद भी देख सकते हो। अजय की बातें सुनकर विनय हैरान हो जाता है। फिर काफी सोचने के बाद विनय समझ जाता है कि उसके भाई ने उसको धोखा दिया है। फिर वो एक कूड़ेदान में जाता है जहां से वो अनेक बॉटल्स लेके आता है। उन प्लास्टिक बोतलों में विनय एक एक कर मिट्टी भरता है। मिट्टी भरने के बाद वो उन बोतलों को अपने छत पे लेके जाता है। छत पे ले जाने के बाद वो उन बोतलों में बहुत सारे बीज बोता है। फिर रोज वो उन बोतलों को अपने छत पे जाकर पानी देता है। फिर 2 महीने बीत जाने के बाद वो पौधे बड़े हो गए और उनमें सब्जियां लगने लगी। फिर उन पौधों में कई किस्म के फूल और फल आने लगे। उन प्लास्टिक बोतलों में साग, पत्ता गोभी, नारियल और संतरे, बैंगन और कई किस्म के सब्जियां उगने लगे। गांव वाले ने सोचा था कि विनय के छत पर सिर्फ 2-4 ही सब्जी उगेंगे, पर गांव वाले उसकी सब्जी को देखकर हैरान हो गए और उसकी बहुत प्रशंसा की। फिर वो उन फल और सब्जी को ले जाकर रोज बाजार में बेच आता था। एक दिन अजय बहुत दुखी होकर घर लौट रहा था। घर लौटने के बाद अजय से विनय, क्या बात है भैया, आप इतने दुखी और उदास क्यों लग रहे हैं? फिर अजय, मैंने तुम्हें जो धोखा दिया है उसी की सजा मिली है मुझे। मैंने तुम्हें घर का बराबर हिस्सा ना देकर बहुत बड़ा अन्याय किया, पर फिर भी तुमने अपने सूझबूझ से घर की छत में सब्जी उगाकर बहुत पैसे कमाया। गांव वाले जब तुम्हारे बारे में प्रशंसा कर रहे थे तो मुझसे सहा नहीं गया, इसलिए मैंने तुमसे ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में सारा पैसा धंधे में डाल दिया। मेरे दोस्त ने मुझसे वो सारे पैसे ले लिए और धोखा देकर भाग गया। फिर विनय, ऐसी बातें क्यों करते हो भैया? हमारा खून एक है, हम क्यों एक दूसरे से माफी मांगे? उस दिन से दोनों भाई एक साथ मिलजुल कर एक ही घर में रहते थे और छत पर प्लास्टिक बोतलों में सब्जी उगाकर पैसे कमाकर गुजारा किया करते थे।